दोस्तों, ये सवाल आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, या अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश रहते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जीवन एक प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं है, और मृत्यु एक उत्तर है जिसका कोई प्रश्न नहीं है। संसार में शायद ही कोई धर्म हो जो इस प्रश्न से जूझता ना दिखाई पड़ता हो। हर इंसान दुख और सुख दोनों ही तरह की जिंदगी जीता है, लेकिन इंसान खुद अपने दुखों को बढ़ाता है और छोटे से दुख में फंसकर रह जाता है और अपने इस दुखों के जाल को खोल नहीं पाता। सुख कभी बाहरी किसी भी चीज से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सच्ची खुशी व्यक्ति केवल अपने अंतर्मन से ही प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसे अपने मन की खुशी को महसूस करना होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब व्यक्ति कठिन ही सही लेकिन हमेशा सही रास्ता चुने। अगर आपका मन बहुत दुखी हो तो सबसे पहले आपको कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर आप अकेले हो और शांति से आप सोच सके। जब आप अकेले हो तो आप उस बात पर सोचें जिससे आपका मन दुखी हुआ हो। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? उसका एक कारण होता है कि अच्छे लोग जब ईश्वर की भक्ति करते हैं या अच्छे कार्य करते हैं तो उनके पूर्व जन्म के किए गए गलत कार्य भगवान समाप्त करने लग जाता है और उन्हें अपनी शरण में लेने के लिए तैयार हो जाता है। आप कहेंगे कि पूर्व जन्म किसने देखा और आने वाला जन्म किसने लिखा? तुम हिंदू धर्म में विश्वास रखते हो तो यह देखना होगा, और वह लोग स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसलिए इस जन्म में वो दुखी दिखाई पड़ते हैं। पहली बात तो ये कि सभी अपने आप को अच्छा ही समझता है, कोई खुद को बुरा नहीं समझता। अगर कुछ बुरा होता भी है उसके द्वारा तो परिस्थितियों का हवाला दे देता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर लेते हैं, और जब उम्मीद टूटता है तो वो दुखी हो जाते हैं। और भी कारण हो सकते हैं दुखी होने के, जैसे नेगेटिव थिंकिंग, या हम चाहते हो कि दूसरे लोग या हमारे आसपास के लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करें, हमारे अनुकूल चले, या कैरियर में मनचाही सफलता न मिलना भी दुख का कारण बन सकता है। खुश रहने का दो ही उपाय है, किसी से भी कुछ भी उम्मीद न रखें, और दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग। हम ये सोचे कि जो भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, भले ही हमें उस वक्त समझ न आ रहा हो कि इसमें अच्छा क्या है। मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय या व्याकुलता आने के मुख्य रूप से दो ही कारण होते हैं। पहला, प्रिय या इच्छित वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति का वियोग हो जाना, और दूसरा, अप्रिय या अनिष्ट वस्तु, परिस्थिति का संयोग या प्राप्ति का हो जाना। इन दोनों परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति बहुत अधिक दुखी या व्याकुल हो जाते हैं और मानसिक तनाव के कारण बीमार हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति में कम प्रभावित होते हैं या उससे जल्दी बाहर निकलकर अपने दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाते हैं। वे जानते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती जाती रहती हैं, हमेशा एक सी ही स्थिति नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काल्पनिक स्थिति का विचार करते रहने के कारण भयभीत या व्याकुल रहते हैं, जैसे कहीं मुझे कोविड या दूसरी कोई बड़ी बीमारी न हो जाए, उस समय मेरा या मेरे परिवार का क्या होगा, या यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति गाड़ी से घर से बाहर गया है तब वे यह सोचकर व्याकुल होते रहते हैं कि कहीं रास्ते में कुछ हो न जाए। क्योंकि वे ऐसे खुद होते हैं तो वे तो ऐसा दूसरों के साथ करते हैं, पर जब दूसरे उनके साथ ऐसा नहीं करते तो उन्हें बुरा लगता है, इसलिए वे दुखी हो जाते हैं। उन्हें बातों में विश्लेषण और गहराई रास आती है जो सबके बस की बात नहीं है। वे यह पहले से सोच लेते हैं कि किसी कदम से उन्हें कितना फायदा हो सकता है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है वे हमेशा दुखी रहते हैं, इसीलिए हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और मन शांत रखकर काम करना चाहिए। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो हमेशा शांत रहना पसंद करते हैं। दयालु स्वभाव के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। यही वजह होती है कि जहां जरूरत पड़ी देने पर ये हर किसी के काम आते हैं, वहीं इनकी एक खास बात यह होती है कि किसी की मदद करने के लिए ये अपनी जरूरतों को दरकिनार करने से भी पीछे नहीं हटते।
पर इनके दुख का कारण यह नहीं होता, बल्कि सामने वाले का स्वार्थी रवैया होता है। अच्छे लोगों वास्तव में देखा जाए तो अपनी सीमाओं से बढ़कर अपनी परेशानियों को हमेशा दूसरों से छुपा कर रखकर किसी की मदद करना ही इनके लिए दुख का कारण बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए लोग यह मानकर चलते हैं कि ये हर वक्त उनके साथ ही होगा और खुद से पहले उनके बारे में सोचेंगे। उनसे मदद की चाह रखने वाले लोग भले ही इनके लिए कुछ ना करें, लेकिन दूसरों की मदद के लिए हमेशा खड़ी ढा रहते हैं। यही इन दयालु लोगों के साथ भी होता है। जब कभी किसी हालात में पड़ी डहकर ये सामने वाले को गलती से भी कुछ करने के लिए ना कह दें या मदद ना कर पाएं, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में यह बात आ जाती है कि अब ये उनके काम नहीं आएंगे। नतीजा यह होता है कि वे उनकी बातों, सोच, निर्णयों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। यही बात इन्हें दुखी करती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह आपका बुरा रवैया नहीं है जिसके लिए आपको दुखी होना चाहिए या पछताना चाहिए, बल्कि यह सामने वाला का स्वार्थ है जो किसी की जरूरतों को समझें बिना हमेशा उसकी मदद लेना चाहता है। इसे समझते हुए आप पछतावे के भाव से निकल जाएं और अपनी प्राथमिकताओं के साथ चलें। बार बार ऐसा होना आपका दिल दुखाएगा और हो सकता है मदद करने के अपने स्वभाव को ही आप गलत मानने लगें, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। कभी भी अपने कड़े हुए अनुभवों का प्रभाव अपने स्वभाव पर ना आने दें, नहीं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। दयालु लोगों में एक और जो बात होती है वह यह कि ये अपने लिए शायद ही कभी जी पाते हैं। इनकी प्राथमिकताओं में कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, तो कभी दोस्त आ जाते हैं। कभी ये बच्चों के स्कूल भागते हैं, कभी परिवार के साथ वीकेंड मनाते हैं, तो कभी दोस्तों के खुशी गम में शरीक होते हैं। परिणाम यह होता है इनके पास खुद के लिए ही खाली समय नहीं होता कि अपने शौक पूरे कर सकें, क्योंकि इनका हर कदम दूसरों को खुश करने के लिए होता है। उसे पूरा करते हुए ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर पाते। आपको अपनी इस सोच में थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि खुद के लिए सोचना स्वार्थी बनना नहीं होता, और दूसरों के लिए सोचने का मतलब यह नहीं होता कि आप खुद के लिए बिल्कुल ना सोचें। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, निस्वार्थ होने का अर्थ खुद की जरूरतों को भूल जाना नहीं होता। आपको याद रखना चाहिए कि भगवान ने हर इंसान को शरीर और मन दिया है। इसकी जरूरतों और खुशियों का ख्याल रखना हर व्यक्तिगत इंसान की जिम्मेदारी होती है। अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करना गलती नहीं हो सकती। हाँ, स्वार्थी होने और जिम्मेदार होने के बीच का फर्क अवश्य समझ लें। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना हित साधने के लिए किसी अन्य का बुरा किया जाए, या समर्थ होते हुए भी जरूरत में किसी के काम ना आए तो यह स्वार्थी कहलाएगा। पापी लोग हमेशा सुखी रहते हैं। पाप करने वाले का भाग्य तब साथ दे रहा होता है। पाप का दंड नहीं मिलता तो मनुष्य का डर खत्म हो जाता है और पाप कर्म और भी करने लगता है। पुण्य क्षीण होते ही उसके पापों को काटने का समय आता है, तब उसकी मदद को कोई आगे नहीं आता। ऐसा व्यक्ति पछता कर रह जाता है। असलियत में वो सुखी दिखते ज्यादा है, होते कम है। दरअसल ऐसे लोग ज्यादा सोचते नहीं हैं, जबकि सीधे लोग सोचते ज्यादा है और सोचते रह जाते हैं, क्योंकि वो गलत नहीं होना चाहते। पापी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोचता है और कर देता है, क्योंकि स्वार्थ उसको दूसरे की परवाह नहीं करने देता। पापी मनुष्यों का सुखी रहना भी ईश्वर की दयालुता, निर्वैर, निष्पक्षता और महानता को दर्शाता है। ईश्वर कालांतर में पिछले जन्मों में किए गए उसके सत्कर्मों और उसके लिए की गई दुआओं को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उसके बदले में उसे सुख प्रदान करता है। पर इन सुखों का घड़ा भी जल्दी भर जाता है।